Transmission modes. The transmission modes. See, for the communication. Okay, for communication, there are different transmission modes. So what are they? Simplex mode, half duplex, and full duplex. Okay, simplex, half duplex, and full duplex. The simplex means ये types of communication mode है. Okay, the simplex means unidirectional. Simplex unidirectional है. Only the intended device can send or receive the data. For example, take example of keyboard. ठीक है, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड गिव्स द इनपुट. कीबोर्ड क्या करता है? इनपुट देता है. ये कीबोर्ड कुछ रिसीव नहीं करता, ओनली इट कैन गिव द इनपुट. और मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर आउटपुट देता है. मीन्स जो भी हम लोग को स्क्रीन पे दिखाया जाता है वो एक टाइप का आउटपुट है, रिस्पॉन्स है. ओके, तो मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है. तो जो इंटरनेट डिवाइस है वो या तो डेटा सेंड कर सकता है या तो डेटा रिसीव कर सकता है. यूनिडायरेक्शनल है. आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सिंप्लेक्स मोड क्या ये यूनिडायरेक्शनल है? मीन्स जो डिवाइस है वो आइदर ओनली द इंटेंडेड डिवाइस कैन सेंड और रिसीव द डेटा. फॉर एग्जांपल, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस एंड मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस. ओके, एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल. इट इज यूनिडायरेक्शनल. यहाँ पे देखो सीधी सेंटेंस, कीबोर्ड कैन ओनली इंट्रोड्यूस इनपुट एंड द मॉनिटर कैन ओनली गिव द आउटपुट. तो ये सिंप्लेक्स मोड है. ऐसा नहीं कि कीबोर्ड दोनों काम कर सकता है, नहीं, सिर्फ इनपुट ही दे सकता है, मॉनिटर सिर्फ आउटपुट ही दे सकता है. ओके, तो ये यूनिडायरेक्शनल है. यूनिडायरेक्शन मीन्स अब एक सेंडर है और एक रिसीवर है. फॉर एग्जाम्पल, कीबोर्ड है और एक मॉनिटर है. तो कीबोर्ड और मॉनिटर के बीच का जो कनेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही वे में है. डेटा जहाँ डेटा से इनपुट जा रहा है कीबोर्ड से मॉनिटर पे, क्या डिस्प्ले होगा? वॉट एवर इनपुट यू आर गिविंग फ्रॉम द कीबोर्ड, इट विल डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर. तो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही एरो आएगा. यहाँ पे फिगर दिया होगा, सी, इट इज यूनिडायरेक्शनल. ओके, एक ही एरो है ना, ये यूनिडायरेक्शनल. ये कीबोर्ड कंसीडर कर लो, ये मॉनिटर कंसीडर कर लो. ओके, तो सिंप्लेक्स मोड यूनिडायरेक्शनल होता है. हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड दोनों भी बाई डायरेक्शनल है. दोनों भी क्या है? बाई डायरेक्शनल है, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड. बट डिफरेंस इज, हाफ डुप्लेक्स मोड में, एंड लेट्स सी फर्स्ट दिस वन. हाफ डुप्लेक्स मोड में both the parties can send or receive the data but not at the same time. क्या है हाफ डुप्लेक्स मोड? both the parties can send or receive the data but not at the same time. दोनों भी पार्टीज, जो कम्युनिकेटिंग पार्टीज है, दोनों both the parties, वो सेंड भी कर सकती है और डेटा रिसीव भी कर सकती है, बट एक टाइम पे नहीं, बट नॉट एट द सेम टाइम. जब वो सेंड करी तो जब वो रिसीव नहीं करेगी वो पार्टी, जब वो रिसीव करे तो वो टाइम पे वो सेंड नहीं करेगा, ऐसा. ठीक है, तो बोथ दी पार्टीज कैन सेंड और रिसीव द डेटा बट नॉट एट द सेम टाइम. लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. फर्स्ट सी दी फिगर. ये हाफ डुप्लेक्स मोड का है. इट इज बाय डायरेक्शनल. यहाँ से देखो, ए है, सेंडर है ए. लेट अस कंसीडर रिसीवर क्या है? बी. ठीक है, ए इज सेंडिंग हियर, ए इज सेंडिंग, और बी क्या कर रहा है? अभी रिसीव कर रहा है. ठीक है, अभी इधर क्या हो रहा है? ए सेंड कर रहा है और बी रिसीव कर रहा है. इधर पे क्या हो रहा है? बी सेंड कर रहा है और ए रिसीव कर रहा है. मीन्स दोनों के पास कैपेबिलिटी है, बोथ दी पार्टीज हैविंग द कैपेबिलिटी टू सेंड और रिसीव द डेटा, बट साइमल्टेनियसली नहीं कर सकता. अगर एक पार्टी सेंड कर रहा है तो वो टाइम पे वो क्या करेगा? सिर्फ सेंड ही कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, वन लेन रोड, जैसे ट्रैफिक अलाउ होता है. ट्रैफिक दोनों साइड में, मतलब दोनों साइड पे जो भी व्हीकल से वो अलाउ है जाने के लिए. बट वन लेन रोड में क्या होता है? दोनों साइड में क्या हो सकता है? मतलब टर्निंग पॉइंट दोनों साइड का है, मगर नॉट एट द सेम टाइम. अगर यहाँ से ये वे से व्हीकल आ रहा है तो सामने वाले वे को रुकना पड़ेगा. ये भी ले सकते हो वन लेन रोड का एग्जाम्पल. okay, दोनों पार्टीज के पास, मतलब दोनों वे का डायरेक्शन है हमारे पास, अवेलेबल है, बट एक टाइम पे एक ही यूज कर सकते हो. एक सेंड कर, दूसरा रिसीव कर रहा है. ओके,
एनी मोर एग्जाम्पल हाफ डुप्लेक्स मोड का? वॉकी टॉकी, कि वॉकी टॉकी भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स का ही है। ठीक है, जब सामने वाला बोल रहा है, वो वॉकी टॉकी दोनों काम कर सकता है, डेटा सेंड करने का भी और डेटा रिसीव करने का, दोनों कैपेबिलिटी है वॉकी टॉकी के पास। डेटा सेंडिंग का भी और डेटा रिसीव का भी दोनों कैपेबिलिटी है, पर वो दोनों कैपेबिलिटी सेम टाइम पे नहीं कर सकता है। ठीक है, जब वॉकी टॉकी के थ्रू कुछ सेंड हो रहा है, तो वो टाइम पे वो क्या कर रहा है, सिर्फ सेंडिंग कर रहा है। ओके, अदर पार्टी क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो बट नॉट एट द सेम टाइम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोथ द पार्टीज कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव द डेटा बट नॉट एट द सेम टाइम। See this sentence now. When one device is sending, the other can only receive, and vice versa. Means when one device is sending, the other can only receive. Okay. And when the other device is क्या कर रहा है, sending, तो क्या होगा, सामने वाला सिर्फ रिसीव कर रहा है, ऐसा अपोजिट। सी दिस फिगर। ओके, बट फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, both the parties can send and transmit the data simultaneously। साइमल्टेनियसली हो सकता है। ठीक है, लाइक हमारा टेलीफोन नेटवर्क in which there is a communication between two persons. Suppose two persons are communicating by a telephone line through which both can talk and listen at the same time। दोनों ही पर्सन क्या कर सकते, टॉक कर सकते और लिसन कर सकते, बोल भी रहे और सुन भी रहे एट द सेम टाइम। ठीक है, द टेलीफोन नेटवर्क इज द एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स में? बोथ आर बाई डायरेक्शनल, बट हाफ डुप्लेक्स में स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। ठीक है, इसमें स्टेशंस, वो स्टेशंस कैन ट्रांसमिट और रिसीव साइमल्टेनियसली। इसका हमारा टेलीफोन नेटवर्क का एग्जांपल यहाँ पे फिट होता है। ओके, सो कितने टाइप्स के यहाँ पे देखो फिगर है इसका, फुल डुप्लेक्स मोड का फिगर है, बाई डायरेक्शनल है और सेम टाइम पे हो सकता है। ठीक है, सो थ्री टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मोड है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। The next topic is URL. Okay, URL stands for Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator. Okay, so Uniform Resource जो locator है, it is used to identify the resources on the World Wide Web. World Wide Web means what is WWW? World Wide Web means तुम्हारा ग्लोबली जो कनेक्शन है, ग्लोबली जो इंटरनेट कनेक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। www प्लस इंटरनेट, www प्लस इंटरनेट के हेल्प से ही वी आर एबल टू सर्च द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इसके हेल्प से ही हो रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब के हेल्प से ही वी आर एबल टू सर्च द इंफॉर्मेशन ग्लोबली। क्यों, कैसे कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब कनेक्टिविटी पूरा प्रोवाइड किया गया है इंटरनेट के हेल्प से। जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन है वो कैसा है, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट कनेक्शन है। तो वर्ल्ड वाइड वेब का मीनिंग ये होता है, जो WWW है, it is a combination of, you can say, web pages और website। वर्ल्ड वाइड WWW यूज करके you can create वेबसाइट और वेब पेजेस। व्हाट इज वेब पेजेस? सी, जो वेबसाइट के अंदर जो पेजेस क्रिएट होते हैं, लाइक ये सब वेब पेजेस ही है, सी, जावा, PHP, HTML, CSS। ये एक वेबसाइट है java.t.com, इसमें डिफरेंट वेब पेजेस क्रिएट किए हुए। ओके, सो वर्ल्ड वाइड वेब के हेल्प से वी कैन क्रिएट दी वेबसाइट और वेब पेजेस विच एंड दिस वेबसाइट कैन बी एक्सेस ग्लोबली। ओके, तो व्हाट इज URL? URL मींस लिंक, एक टाइप का लिंक ही है ना ये। तुम जो भी रिसोर्स आइडेंटिफाई लोकेट कर रहे हो इंटरनेट पे, उसका लिंक ही होता है URL। यू कैन से इट इज द एड्रेस ऑफ द रिसोर्स।
इट इज द एड्रेस ऑफ द रिसोर्स ऑन www मीन्स पूरा होल इंटरनेट कनेक्शन ग्लोबली। तो ग्लोबली जो पेजेस अवेलेबल है उसके एड्रेस को हम लोग बोलते हैं यूआरएल। फॉर एग्जाम्पल ये यूआरएल ही है, http://www.javateapoint.com, ये पूरा कंप्लीट एड्रेस क्या है? इट इज यूआरएल। क्या ये यूआरएल है? मींस एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। ये यूआरएल है मेरा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अभी तुमको लिंक जो मिलता है गूगल फॉर्म का लिंक, वो क्या है? दैट इज यूआरएल ओनली। जो भी लिंक प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूआरएल। तो दूसरा टर्म क्या? यूआरएल। तो जो भी वर्ल्ड वाइड वेब में होल इंटरनेट कनेक्शन में जो भी पेजेस प्रेजेंट है उसके लिंक को, उसके एड्रेस को हम लोग बोलते हैं यूआरएल। ओके, फॉर एग्जांपल www.javateapoint.com, ये क्या है? यूआरएल है। ओके, जावा टी पॉइंट वेबसाइट का यूआरएल क्या है? www.javateapoint.com। ओके, नाउ सी, ओके, यूआरएल में सी, ये जो फर्स्ट पार्ट दिखाई दे रहा है तुमको HTTP, ये पूरा कंप्लीट एड्रेस है। ठीक है, पेज का, ये जावा टी पॉइंट वेबसाइट का ये पूरा यूआरएल है। तो ये जो एड्रेस है यहाँ पे फर्स्ट जो यूआरएल में हमेशा जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रोटोकॉल होता है। कौन सा होता है? प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो HTTP एक टाइप का प्रोटोकॉल है। HTTP एक टाइप का प्रोटोकॉल है। तो ये जो HTTP है, इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटोकॉल ओनली क्या कर सकते हैं? वी आर एबल टू सर्च द इंफॉर्मेशन। ये प्रोटोकॉल के हेल्प से ही हम लोग सर्च कर पा रहे हैं, बिकॉज HTTP प्रोटोकॉल को क्या बोला जाता है? इट इज द हार्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन। इट इज द HTTP प्रोटोकॉल, इट इज द हार्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन। मीन्स जो वेब एप्लीकेशन है उसको हम लोग एक्सेस कैसे कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटोकॉल ओनली, HTTP। ठीक है, और HTTP के साथ में जो एस लगा रहेगा मीन्स क्या है? वो सिक्योर। एस इंडिकेट सिक्योर। ठीक है, तो इसका एनहांस्ड वर्जन, पहले HTTP आया, HTTP के बाद में उसका एनहांस्ड वर्जन जो है इम्प्रूव होके HTTPS आया है। तो HTTPS में क्या? इट इज सिक्योरिटी अनेबल्ड। इट इज सिक्योरिटी अनेबल्ड। So most of the sites they are preferring this protocol only, HTTP प्रोटोकॉल है, X मिला हुआ में, इट इज सिक्योरिटी अनेबल्ड। बाय डिफॉल्ट इसमें सिक्योरिटी अनेबल है। ओके, और जो हमारा HTTP इट इज सिक्योर प्रोटोकॉल, ये एक टाइप का सिक्योर प्रोटोकॉल है बिकॉज इसका एनहांस्ड वर्जन HTTPS है। ठीक है, दैट्स इट। यूआरएल में तुमको इतना ही है। व्हाट इज यूआरएल क्या है? HTTP का फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, और HTTP प्रोटोकॉल का क्या काम है? इट इज द हार्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन। टू इट टेल्स द ब्राउजर के, वो ब्राउजर को ये बताता है कि कैसे पेज को एक्सेस करना चाहिए। ठीक है, फिर DNS, DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सारे डोमेन्स है। फॉर एग्जाम्पल .com, जैसे अभी gmail.com, ये तो पता होगा gmail.com। जो .com है, कॉम, ओके, .com हो गया, या .edu लगा होगा किसी में। एजुकेशन वेबसाइट के लिए .edu होता है, मिलिट्री वेबसाइट के लिए .mil होगा। ठीक है, फिर .in होता है।
तो बहुत सारे डोमेन्स है, बहुत सारे डोमेन है। तो डोमेन नेम सिस्टम का व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डोमेन नेम सिस्टम? सी जितने ओके सी डीएनएस का मेन फंक्शनैलिटी ये है कि वो ट्रांसलेट करता है यूजर, यू कैन से मैपिंग करता है यूजर फ्रेंडली नेम को आईपी एड्रेस के साथ में। क्या मेन फंक्शन है? इट मैप्स यूजर फ्रेंडली नेम विथ आईपी एड्रेस। अभी व्हाट इज यूजर फ्रेंडली नेम? अभी जो हमारा वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, यूआरएल होता है, दैट इज यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली मीन्स everyone can remember the URL of the page, but it is difficult to remember the IP address. Are you getting this point? पहले ये समझो डीएनएस क्या करता है, मैप करता है यूजर फ्रेंडली नेम को आईपी एड्रेस के साथ में। तो वेनेवर वी आर सर्चिंग, हर एक जितने भी वेबसाइट है प्रेजेंट है, जितने भी वेबसाइट प्रेजेंट है हमारे इंटरनेट पे, हर एक का आईपी एड्रेस होता है। हम लोग तो आईपी एड्रेस नहीं लिखते, जैसे फॉर एग्जांपल www.google.com और कोई भी पेज होने दो, हर एक का यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो हम लोग तो यूजर फ्रेंडली नेम टाइप करते हैं, पर डीएनएस क्या करता है, उसको अंदर प्रोसेसिंग में उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो डीएनएस की हेल्प से ही यूजर फ्रेंडली नेम को मैप किया गया है आईपी एड्रेस के साथ में, ताकि डिफिकल्टी ना हो, यूजर को डिफिकल्टी ना हो। बिकॉज आईपी एड्रेस डिफिकल्ट है, याद रखना। आईपी एड्रेस नंबरिंग में होता है, जैसे मोबाइल नंबर होते फॉर एग्जाम्पल, तो आईपी एड्रेस भी नंबरिंग में होता है, जैसे ये नंबर है आईपी एड्रेस के। ठीक है, तो आईपी एड्रेस भी नंबर में होता है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द आईपी एड्रेस। तो डीएनएस क्या करता है, मैपिंग हुआ है अंदर से यूजर फ्रेंडली नेम, यूजर फ्रेंडली नेम विद द आईपी एड्रेस। तो ओनली वी हैव टू डू, हम ओनली वी आर टाइपिंग द यूजर फ्रेंडली नेम लाइक javaT-point.com, amazon.com, जो भी ये साइट है। तो उसको डीएनएस अंदर क्या करता है, उसको आईपी एड्रेस में उसको उसका स्पेसिफिक जो आईपी एड्रेस होगा उसमें कन्वर्ट होता है, देन वो पेज प्रोसेस होता है। ओके, अभी यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये ट्री स्ट्रक्चर मत देखो, सिर्फ इतना देखो। जो कॉम है, डॉट कॉम लगा होता है, वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो डॉट कॉम से रजिस्टर करवाते हैं अपना डोमेन। ईडीयू जहां लगा होता है मीन वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। जहां पे जो वेबसाइट में .gov लिखा होगा आगे, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। अभी देखो यहाँ पे .com है डोमेन, तो मीन्स ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, .org जहाँ पे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। .mil जहाँ लगा मीन्स वो मिलिट्री का है, साइट है। ठीक है, तो डिफरेंट डोमेन है, एग्जाम में डिफरेंट डोमेन्स नहीं आएगा, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम एक्सप्लेनिंग, डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। और डीएनएस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। डीएनएस क्या करता है, मैप करता है यूजर फ्रेंडली नेम विद द आईपी एड्रेस। अब बेसिक बेसिक याद रखो, कॉम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ईडीयू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए यूज होता है, एमआईएल मिलिट्री ग्रुप्स के लिए, ओआरजी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, 4-5 याद रखो बस। इज इट क्लियर टिल नाउ? क्या क्या कवर किया हम लोगों ने? ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा यूआरएल क्या होता है, जो कंप्लीट एड्रेस होता है वेबसाइट का, दैट इज वेबसाइट दैट इज प्रेजेंट ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब, उसका जो कंप्लीट एड्रेस होता है उसको हम लोग यूआरएल बोलते हैं। एंड यूआरएल ऑलवेज स्टार्ट्स विद दी फर्स्ट, क्या होता है उसमें, प्रोटोकॉल होता है। और कौन से प्रोटोकॉल की बात की उसमें हम लोगों ने, एचटीटीपी फॉर एक्सेसिंग दी वेबसाइट, एचटीटीपी प्रोटोकॉल इज यूज। एचटीटीपी क्या है, हमारा हार्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, देन वी हैव सीन डीएनएस। तो डीएनएस क्या है, यूजर फ्रेंडली नेम को मैप करता है आईपी एड्रेस के साथ में। और डिफरेंट डोमेन्स वी हैव सीन लाइक कॉम, ईडीयू, एमआईएल, ओआरजी। दैट्स इट।